हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। अब थ्योरम मीन्स ज्योमेट्री में जो रूल्स होते हैं, एवरी केस में जो सेटिस्फाई करता है, एवरी केस में जो ट्रू होते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस रूल को थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस थ्योरम को प्रपोज किया था। इसके लिए इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ये स्टैंडर्ड से लेके आगे के हर हायर स्टैंडर्ड में ये थ्योरम का यूज़ होने वाला है। इसके लिए इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। अगर ट्रायंगल में एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है, और कोई भी ट्रायंगल यानी कि एक्यूट एंगल या ऑब्टूस एंगल में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। अब ये ट्रायंगल में ये जो है, ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री के जो सामने साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये दोनों साइड जो है ये है परपेंडिकुलर साइड्स। ये दोनों साइड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इन्हें परपेंडिकुलर साइड्स कहेंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम देते हैं। सो लेट दिस ट्रायंगल बी ABC। एंगल B पे राइट एंगल है, यानी कि एंगल B इज 90 डिग्री। अब ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबा साइड होता है, ग्रेटर साइड होता है। ये दोनों साइड जो है वो इससे छोटे होते हैं। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। सो हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटर साइड। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अब व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम सेज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर्स करेंगे, फिर उनका सम करेंगे। दैट सम इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब ये हम साइड्स में लिखते हैं। सो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, या इन्हें हम अदर वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इनमें से एक हम बेस एज्यूम करते हैं और एक हाइट एज्यूम कर सकते हैं। ये अगर बेस है तो ये हाइट रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। So using this theorem we will solve the next exercise, practice set 48. Question number 1. In the following figures below find the value of x. First question, एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल LMN, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। LN जो है वो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज इक्वल टू x। LM इज 7 एंड MN इज 24। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x। सो इन ट्रायंगल LMN by Pythagoras theorem. अब we will write the statement of Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to base square plus height square. Hypotenuse square, so hypotenuse is LN. LN square is equal to base MN square plus height LM square. अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो LN is x, x square is equal to MN is 24 प्लस 7 स्क्वायर। जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बेटर है आपको 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको याद होना चाहिए, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली लिखेंगे, अगर याद नहीं है तो आपको 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करना है। सो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9। सो 6, 9 प्लस 8 7 5। अगर आपको याद है इतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिखेंगे 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। अब हम दोनों को टोटल करेंगे। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15
4 plus 7 11, 11 plus 1 12, 1 plus 5 6. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 625. हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x. सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स. सो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट. सो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 625 का स्क्वायर रूट 25. दिस इज द आंसर. अगर आपको 625 का स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं. सो पहले हम 2 से देखेंगे, प्राइम नंबर से हम देखते हैं. 2 से नॉट डिविजिबल है. सो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, यानी कि 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है. तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5. सो 5 से हम चेक करते हैं. 5 1 ज़ा 5 12, 5 2 ज़ा 10 25, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो ये दोनों कट हो जाएगा. 5 इंटू 5 25. अगर आपको स्क्वायर रूट मालूम है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं. तो इतना जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपका टाइम सेव हो जाएगा. नो, यहाँ पे क्वेश्चन में सेंटीमीटर मीटर कुछ यूनिट्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिट्स. सो आंसर इज x इज इक्वल टू 25 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्रायंगल PQR, PR इज हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर साइड में एक 9 है और दूसरा x है. हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x. इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम. हमने जैसे पिछले प्रॉब्लम में लिखा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हेड स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं, या डायरेक्टली हम यहाँ पे साइड्स को लिख सकते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज PR, PQ एंड QR. दीज आर परपेंडिकुलर साइड्स. सो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर. वही फार्मूला है, मैंने सिर्फ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को चेंज किया है. यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे x हमें फाइंड आउट करना है. x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ऐसा मैंने इसके लिए स्टेटमेंट लिखा है. सो PQ स्क्वायर इज 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर इज 41. सो 41 स्क्वायर. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर. ये जो 9 स्क्वायर है जब राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस 9 स्क्वायर हो जाएगा. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर. अब 41 स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जो ऊपर के कार्ड में लिंक आ रहा है उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा. 1 इंटू 1 1. अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, 4 प्लस 4 8, 4 इंटू 4 16. सो 41 स्क्वायर इज 1681 माइनस 9 स्क्वायर इज 81. सो जब हम माइनस करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600. बोथ टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड. सो रूट ऑफ x स्क्वायर and root of 1600. So x square का है x. अब 1600 can be written as 16 into 100. 16 का स्क्वायर रूट है 4, 100 का स्क्वायर रूट है 10. So x is equal to 4 into 10 40. This is the answer. Question number 3. In triangle EFD, right angle is at D, so EF is hypotenuse. In triangle EFD by Pythagoras theorem, ED square plus DF square is equal to hypotenuse EF square. ED is x, DF is
8. So x square plus 8 square is equal to 17 square. So x square, 8 square is 64, 17 square is 289. x square is equal to 289. अब ये जो प्लस 64 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 64. x square is equal to 9 minus 4 5, 8 minus 6 2. So x square is equal to 225. Now next step is taking square roots on both the sides. Square root of x square is equal to square root of 225. So x square का x आएगा 225. अब ये जो है अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद है तो डायरेक्टली आप लिखेंगे 15. ये यहाँ पे और एक ट्रिक है, ऊपर के कार्ड में आप उस ट्रिक का वीडियो देख सकते हैं. अब यहाँ पे 225 है, सो यूनिट्स ऑफ टेंस प्लेस में 25 है. 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. अब 2 को स्प्लिट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर. सो 2 कैन बी रिटन एज 1 into 2. इनमें से स्मॉलर नंबर 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1. सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 225. लेकिन ये तभी एप्लीकेबल रहेगा जब यूनिट्स और टेंस प्लेस पे 25 आ जाएगा, अदरवाइज ये ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते हैं. सो x इज इक्वल टू 15 यूनिट्स. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम. इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR. सो ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है. ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 3 अलग अलग राइट एंगल्स, वैसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. इन द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल P इज 90 डिग्री. सो यहाँ पे P आएगा और ये जो रिमेनिंग है वर्टिसेस ये QR है. सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज QR है. इफ PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PQ इज 24 सेंटीमीटर, PR is equal to 10 centimeter. We have to find length of QR. So ये हम solve करेंगे by using Pythagoras theorem. In triangle PQR by Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम हाइपोटेन्यूज लेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द परपेंडिकुलर sum of the squares of perpendicular sides. So this is Pythagoras theorem. Now QR हमें नहीं मालूम है, that we have to find out. Is equal to PQ. PQ is 24 square plus PR is 10 square. 24 का स्क्वायर अगर मालूम है डायरेक्टली लिखेंगे, अदरवाइज हम 24 into 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा. सो 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 10 स्क्वायर इज 100. दोनों को हम प्लस करेंगे. सो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 676. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. स्क्वायर रूट ऑफ QR स्क्वायर रूट ऑफ 676. सो QR स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा QR. अब आपको मालूम है, आप डायरेक्टली लिखेंगे. अगर नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. सो 676 इवन नंबर है, 2 से हम स्टार्ट करेंगे. सो 2 से ये डिविजिबल है. 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 1 और 6 16. दिस इज 338. अगेन इवन नंबर है. 2 1 ज़ा 2 13, 2 6 ज़ा 12 18, 2 9 ज़ा 18. अब 169 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा. ये डायरेक्टली 13 से डिवाइड हो जाएगा. सो 13 into 13 is 169. So 676 can be written as 2 into 2, 13 into 13. So QR is equal to 2 square into 13 square. यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दोनों कट हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. सेम वे यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो 13 लिखेंगे. QR is equal to 13 into 2 26 सेंटीमीटर. अगर आपको 676 का स्क्वायर रूट मालूम है तो आप
डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। इतना स्टेप्स अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्टली माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सॉल्व नहीं कर रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको मालूम है तो आप डायरेक्टली ये तीनों स्टेप्स स्किप करके 26 सेंटीमीटर आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं मालूम है तो आप ये मेथड यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. In the right angle triangle LMN angle M is equal to 90। तो यहाँ पे हम M लिखेंगे, यहाँ पे L और N। If LM is 12 centimeter and LN is 20 centimeter, find the length of segment MN। So by Pythagoras theorem we will solve। In triangle LMN by Pythagoras theorem। नो पाइथागोरस थ्योरम में हम पहले एल एन नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। सो एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर। एल एम 12 स्क्वायर प्लस एम एन वी हैव टू फाइंड आउट ln 20, so it is 20 square। 12 square is 144 plus mn square is equal to 20 square is 400, so mn square is equal to 400 minus 144, so mn square is equal to 0 minus 4 पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से लेंगे तो ये भी 0 है, तो यहाँ से हम बारो करेंगे, ये 3 यहाँ पे आएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 1 2, so mn square is 256। So now next step, taking square roots on both the sides, therefore mn square root of mn square is equal to square root of 256। अगर आपको 256 का स्क्वायर रूट मालूम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था फ्रॉम फैक्टराइजेशन मेथड, वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो mn square root of 256 is 16, so mn is equal to 16 centimeter। This is the answer। Question number 4. The top of a ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground। What is the distance between the base wall and that of the ladder? पहले हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हमें ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। The top of a ladder of length 15 meter reaches a window 9 meter above the ground। विंडो जो है वो 9 मीटर above the ground है, तो ये जो रहेगा ये परपेंडिकुलर रहेगा, दिस इज ग्राउंड, यहाँ पे विंडो है, सो दिस इज 9 मीटर एबोव द ग्राउंड, और ये जो है ये ग्राउंड सरफेस है, और ये जो है ये वॉल है। लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर, लैडर जो होता है वो स्लैंट होता है, सो दिस इज लैडर। लैडर का लेंथ कितना है 15 मीटर। What is the distance between the base wall and that of the ladder? यानी कि इफ अगर हम इसे एक नाम देते हैं तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस BC, B और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, नो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है। AB इज 9 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81,
BC square, 15 square is 225. So BC square is equal to 225 minus 81. अब हम माइनस करेंगे, 5 minus 1 4, 2 minus 8 नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ से हम 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 minus 8 4 1. So BC square is equal to 144. Taking square roots on both the sides. Taking square roots on both the sides. BC square is equal to square root of 144. So BC is equal to square root of 144 is 12. यहाँ पे यूनिट्स मीटर में है तो यहाँ पे भी हम मीटर लिखेंगे. The distance between the base of the wall and the ladder is equal to 12 meter. This is the answer. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है. अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.